हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। तो जैसा कि हमने क्लास 9th का मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो मैं फिजिक्स का आपके लिए अगला चैप्टर लेके आया हूँ आज, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे आज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसके ऊपर जैसे भी क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमारा बैलेंस अनबैलेंस फोर्स से। तो ये आप कर लेंगे। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस फोर्स ऐसा होता है जिसके अंदर रिजल्टेंट जीरो है, मतलब कि ऐसा फोर्स जिसके अंदर दोनों साइड का फोर्स बराबर होगा तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। अनबैलेंस क्या होगा? जिसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा तो वो मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन में जाएगा। ये याद रखना है आपको कि बैलेंस फोर्स में आप फोर्स तो दोनों तरफ से लगा रहे हो ना, तो इसलिए शेप और साइज चेंज हो सकता है। भले बॉडी मोशन में ना जाए या मोशन रेस्ट में ना जाए, लेकिन शेप साइज चेंज होगा। इसके अंदर मोशन रेस्ट दोनों में हो सकता है। जैसे मान लो आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो। टग ऑफ वॉर सबको पता है, रस्सा खींच होता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से दो टीमें हैं, वो दोनों तरफ से एक रस्सी को खींच रही हैं। जैसे ये रस्सी है तो एक तरफ यहाँ पे दूसरी एक पहली टीम है और यहाँ पे एक दूसरी टीम है। ठीक है, वो रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। अब अगर मान लो दोनों तरफ का फोर्स बराबर हो गया तो वो बैलेंस फोर्स होगा, तो ये रस्सी किधर भी नहीं जाएगी। पर जैसे ही एक तरफ का फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, रस्सी इधर किसी ना किसी एक तरफ चली जाएगी। पर आप दोनों तरफ से खींच रहे हो, फोर्स दोनों तरफ से लगा रहे हो, तो यानी कि फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से आपका शेप और साइज इस रस्सी का चेंज हो सकता है, पर लेकिन बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बाकी चीज़ें केवल अनबैलेंस में चेंज होंगी। ये समझ में आया? सिंपल सा एग्जांपल था, समझ में आ गया। अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। मतलब अगर आप कोई भी अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगाओगे उसके ऊपर, तब तक वो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में है तो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, जैसे मान लो मैंने ये पेंसिल रख दी, अब ये पेंसिल यहीं पे रखी हुई है, जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तब तक ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर इनर्शिया लगा हुआ है। इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है, वो किसी बॉडी को टेंडेंसी टू रेस्ट, टेंडेंसी टू मोशन देती है। मतलब कि वो रेस्ट में रहेगा और वो मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर इनर्शिया लगा हुआ है। तो इनर्शिया नहीं होती कभी अपने आप ही। जैसे अगर स्लाइडिंग सर्फेस अगर हम कर दें, जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन अपने आप मूव करेगा। अगर मैं इस पर रहता हूँ, ये इसमें फोर्स नहीं लगा रहा है, अपने आप मूव कर रहा है ना, तो इसके ऊपर इनर्शिया नहीं लगा हुआ। इनर्शिया लगाने के लिए रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये बात, इनर्शिया क्या होता है? तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि एक पर्सन है, वो बस के अंदर खड़ा हुआ है और बस अभी रुकी हुई है। ठीक है, जैसी बस चलती है, आपने देखा होगा, जब आप बस जैसी स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ फॉल हो जाते हो, पीछे की तरफ आपका शरीर फॉल होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ, क्योंकि जब आप खड़े थे बस में तो बस भी रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में हो। जैसी बस स्टार्ट होती है तो आपके जो लेग हैं वो आपका मूव होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपकी अपर बॉडी तो रेस्ट में है। तो अपर बॉडी हमारी क्या है? टेंडेंसी टू रिमेन रेस्ट। इसी वजह से आप पीछे की तरफ चले जाते हो। उसी का अगर उल्टा देखें, मान लो कि बस चल रही थी, आप भी चल रहे हो, बस भी चल रही हो, आप भी मोशन में हो, बस भी मोशन में है। फिर जैसी ब्रेक लगता है आप आगे की तरफ चले जाते हो। सेम वही सीन है कि आप भी मोशन में थे, बस भी मोशन में थी। जैसी लेकिन बस का ब्रेक लगता है तो आपकी जो लेग है वो टेंडेंसी टू रेस्ट में आ जाते हैं, पर अपर बॉडी तो टेंडेंसी टू मोशन में है। ठीक है, इस वजह से आप क्या करते हो? आगे की तरफ फॉलो जाते हो। समझ में आया बात ये? ठीक है, अब बात करते हैं एक और। अब बोल रहा है कि अगर हम किसी पेड़ को बहुत तेजी से शेक करेंगे तो उसकी पत्तियां गिर जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब पहले पेड़ भी रेस्ट में था, पत्तियां भी रेस्ट में थी, और जैसे ही आपने उसकी ब्रांच को शेक करना स्टार्ट किया तो जो पेड़ है वो तो मोशन में आ गया, पर जो उसकी पत्तियां थी वो तो अभी रेस्ट में थी, तो वो इसलिए नीचे गिर जाएंगी। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि दिस हैपन बिकॉज द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड द लीव्स आर इन रेस्ट, बट व्हेन वी शेक ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री इज स्टार्ट इन मूविंग, बट लीव्स आर टेंडेंसी टू रेस्ट, सो दे गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री। समझ में आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्यों बोला जाता है कि जब हम किसी गाड़ी वाड़ी में जाते हैं या बस में जाते हैं तो उसके रूफ में जब हम सामान रखते हैं तो उसको टाइट करना चाहिए रस्सी से। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जब हमने अभी पढ़ा कि अगर हम, जब भाई बंदा खड़ा है बस के अंदर, वो आगे पीछे मूव कर सकता है बस के साथ, तो सामान तो मूव कर ही जाएगा ना भाई। सामान भी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है। जैसे ही आपने बस स्टार्ट करी, वो सामान क्या गया? पीछे की तरफ चला गया, तो वो गिर सकता है। या मान लो कि बस अभी मूविंग चल रही है, सामान भी मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही बस रोकी तुमने, वो आगे की तरफ सामान गिर जाएगा। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि उसको हम बांध के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर इनर्शिया लग रहा है, इनर्शिया की वजह से उसने उसको रोक रखा है। जैसे इनर्शिया क्या करता है? अगर मोशन में तो मोशन में रखेगा चीज़ को, रेस्ट में तो रेस्ट में रखेगा चीज़ को। इनर्शिया को ये नहीं पता कि जैसे ही आप बस किसी चीज़ को रोकोगे या चलाओगे तो वो गिरना है कि नहीं गिरना। ठीक है, तो इनर्शिया उस चीज़ के लिए नहीं रोक सकता। इनर्शिया बस चीज़ को मोशन या रेस्ट में रखेगा। ठीक है, समझ में आया? ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो ये भी कर लेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम क्यों कारपेट को जब हम बीट करते हैं स्टिक से तो उसके अंदर से डस्ट गिर जाता है।
जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है कारपेट, लेकिन डस्ट पार्टिकल थोड़ी मोशन में था, डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में था इनर्शिया की वजह से, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन आता है कि हमें बोला जाता है कि हम क्यों कोई भी कपड़े जब हम धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद हम उसको जर्क करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से जितना भी पानी का पार्टिकल्स है वो गिर जाता है ऐसा नीचे। ऐसा क्यों होता है कि कपड़े को जर्क करने में वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर गए? क्योंकि कपड़ा रेस्ट में था, वाटर ड्रॉपलेट भी रेस्ट में थे। पर जैसे ही हम कपड़े को मोशन में लाते हैं, कपड़े को जर्क करते हैं, तो कपड़ा तो मोशन में आ जाता है, पर लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो तो रेस्ट में थे ना, इस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, कि व्हेन वी jerk the cotton cloth, then cotton cloth is in motion, but the particles of cotton cloth is tendency to remain at rest due to inertia, so the water droplets are fall down from the cotton cloth। समझ में आया? ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमने पूरा कर लिया है। कल हम सेकंड लॉ और मोमेंटम की वीडियो डालेंगे। जब तक के चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 9th की पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो मैंने करा रखी है अपने चैनल पे, और फिजिक्स का मोशन चैप्टर भी करा रखा है, और क्लास 10th की भी हमने केमिस्ट्री करा रखी है, बायो के 2 चैप्टर करा दिए हैं हमने। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से कहें कि वीडियो देखें। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।